हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आंदोलन के बाद राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम का एक पत्र लिखा गया है। ये देखते हैं उस पत्र में क्या लिखा गया है। पत्र 18/3/2023 को लिखा गया है, लेकिन इसे पब्लिश 19/3/2023 को किया गया है। पत्र क्रमांक यहाँ पे 1803 है और उन्होंने डाला है प्रति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली, और ईमेल आईडी भी डाले हैं। इसके बाद विषय देश के प्रगति लेकिन EPS पेंशनर्स की अधोगति का मतलब है कि जो उनका विकास नहीं हो रहा है, वो बहुत ही बुरे हालात में है, उस विषय में है। आगे, न्यायोचित मांग को मंजूर करवाने हेतु देश के अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर किया गया दिनांक 15/3/2023 को रास्ता रोको आंदोलन। और तीसरे नंबर पे है अब वृद्ध EPS 95 पेंशनर्स न्याय की प्रतीक्षा में। आदरणीय महोदय, सविनय सादर है कि देश के 70 लाख औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकार, निजी क्षेत्र से रिटायर्ड कर्मचारी यानी कि EPS 95 पेंशनर्स जिन्होंने अपनी सेवा काल में देश के नवनिर्माण में अपना खून पसीना बहाकर देश को समृद्ध बनाया, आज वही पेंशनर्स अत्यंत कम पेंशन राशि मिलने के कारण अत्यंत दयनीय मरणासन अवस्था में जीवन जी रहे हैं। वह परिवार व समाज में सम्मान खोते जा रहे हैं। एक तरफ भारत सरकार लोक कल्याण हेतु अनेक पेंशन योजना सुचारू रूप से चला रही है, लेकिन EPS कर्मचारियों ने उनकी पूरी सेवा के दौरान सरकारी नियमानुसार 417, 541, 1250 रुपये प्रतिमाह पेंशन फंड में जमा करवाया। वह इन वृद्ध पेंशनर्स को औसतन पेंशन दी जा रही है मात्र 1170 रुपये। यह राशि इतनी कम है कि इससे पति और पत्नी जीवन यापन तो दूर, इस वृद्धावस्था में इस राशि से औषधि उपचार का खर्चा भी पूरा नहीं होता है। इस EPS 95 योजना अंतर्गत फार्मूला अनुसार जो यह अल्प पेंशन राशि तय की जाती है, वह पेंशन आजीवन कायम रहती है। EPS 95 पेंशनर्स की अधोगति कैसे? वर्ष 2001 के बाद वार्षिक राहत खत्म कर दी गई। दिनांक 25/9/2008 से पूंजी की वापसी का प्रावधान खत्म व कम्यूटेशन का प्रावधान खत्म कर दिया गया। दिनांक 1/9/2014 से वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का प्रावधान खत्म कर दिया गया। दिनांक 1/9/2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय द्वारा मिनिमम पेंशन 1000 रुपये की घोषणा कर वृद्ध पेंशनर्स को राहत प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर EPFO ने दिनांक 1/9/2014 से ही पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव कर पेंशन राशि की गणना हेतु वेतन के 12 माह के औसतन की जगह 60 माह के औसत वेतन की गणना शुरू की व परिणाम मासिक पेंशन राशि 30 से 35% कम हो गई। इधर आगे है दिनांक 1/9/2014 से नई भर्ती हुई कर्मचारी जिनका वेतन रुपये 15,000 से ज़्यादा है, वह इस पेंशन योजना से बाहर कर दिए गए। इतनी कम पेंशन राशि में हम वृद्ध पेंशनर्स गुजारा करें तो कैसे करें? हमारा संगठन NSC ने पीड़ित EPS 95 पेंशनर्स की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाकर हम पेंशनर्स की उचित मांग को मंजूर करवाने हेतु देश भर में पिछले 7 वर्षों से तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर दिल्ली तक विरोध प्रकार के कई आंदोलन किए। NSC के मुख्यालय बुढ़ाना महाराष्ट्र में जिलाधिकारी कार्यालय पर दिनांक 24/12/2018 से क्रमिक अनशन शुरू है। माननीय श्रम मंत्री जी के साथ NSC के प्रतिनिधियों की कई बैठकें संपन्न हुई। सौभाग्य से दिनांक 4/3/2020 व दिनांक 5/8/2021 को माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय स्वयं आपके साथ हमारे संगठन NSC के प्रतिनिधि मंडल की बैठक में वृद्ध पेंशनर्स के प्रति करुणा भाव दर्शाते हुए आपके द्वारा केवल आश्वासन ही नहीं मिला, बल्कि संबंधित मंत्री महोदय को आदेश भी दिए गए, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी आपके द्वारा आश्वासन व दिशा निर्देशन के बाद भी EPFO की नकारात्मक भूमिका के कारण अभी तक EPS 95 पेंशनर्स की मांगें मंजूर नहीं हुई हैं। वह हमारा दुर्भाग्य ही है कि आज हम वृद्ध पेंशनर्स को इस अमानवीय व्यवस्था के विरोध में दिनांक 15/3/2023 को सड़क पर उतरना पड़ा। यह शांतिपूर्ण ढंग से सांकेतिक रास्ता रोको आंदोलन इस व्यवस्था के विरोध में इसलिए किया गया क्योंकि EPFO के द्वारा बार बार कहा जाता है कि पेंशन फंड स्थिर नहीं है। पेंशन स्कीम
से घाटे में चल रही है इत्यादि। लेकिन वास्तविकता यह है कि मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये डीए करने हेतु ईपीएफओ के पास पर्याप्त फंड है। यह संगठन की ओर से सिद्ध किया जा चुका है। फिर भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो सरकार अपना अंशदान बढ़ा दे, जैसा कि एनपीएस में 4% बढ़ाया गया है। साथ ही सभी कर्मचारियों को ईपीएस 95 स्कीम के दायरे में लाकर उनसे वास्तविक वेतन पर अंशदान स्वीकार किया जाए। इस संबंध में हमारे संगठन की ओर से प्रस्ताव भी सादर किए गए हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी श्रम मंत्रालय को दिए जा चुके हैं, किया गया है। इस रास्ता रोको आंदोलन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि देश के सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स और उनके परिवारों के शुभचिंतक होने के नाते कृपया अपना वचन निभाएं। वह संसद के इस सत्र में हमारी 4 सूत्री मांगों को मंजूर करवाकर हमें न्याय प्रदान करें, क्योंकि यह पेंशनर्स पिछले 7 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। वह 65 प्लस के हो चुके हैं। यदि उनकी औसत उम्र 70 वर्ष मानी जाए तो कम से कम 5 से 6 वर्ष तो समाधान से जीवन व्यतीत कर सकें। हमारी प्रमुख जो मांगे हैं, पहला है 2 व्यक्तियों पति और पत्नी के जीवन जीने लायक मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस महंगाई भत्ता की मंजूरी प्रदान की जाए। यह राशि ईपीएफओ के फंड से दी जा सकती है। यदि आवश्यकता है तो बजट में प्रावधान किए जाएं या इसके लिए बिल पास किए जाएं। यह उचित मांग कोषारी समिति राज्यसभा पिटीशन 147 की सिफारिश के अनुसार रुपये 3,000 या अधिक था, उस पर महंगाई भत्ता 7 से 8 वर्षों में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/10/2016 दिनांक 4/11/2022 के निर्णय की सही व्याख्या करते हुए ईपीएफओ द्वारा लगाई गई तथ्यहीन शर्तों को उपलब्ध ऑनलाइन सिस्टम से हटाकर वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के विकल्प की सुविधा बिना किसी भेदभाव के ईपीएस 95 पेंशनर्स को प्रदान किए जाए, जिससे उन्हें सही अर्थों में न्याय मिल सके। तीसरा है सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को तथा उनके पति पत्नी की मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। चौथा है जिन सेवा निवृत्त कर्मचारियों को ईपीएस 95 योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है, उन्हें उनका सदस्य बनाकर योजना में लाया जाए अथवा 5,000 रुपये की राशि पेंशन के तौर पर प्रदान की जाए। देश में ऐसे निवृत्त कर्मचारी की संख्या बहुत ही कम है। सादर सहित आपका कृपा अभिलाषी और वहाँ पे आपका नाम रहेगा, जिला रहेगा, प्रांत रहेगा और साथ ही साथ में मोबाइल नंबर रहेगा। प्रतिलिपि माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय श्रम और रोजगार मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली, उनका ईमेल आईडी है। और इसके बाद में माननीय श्री आगे भी जिनको प्रतिलिपि आप देना चाहते हैं उनको दे सकते हैं। तो टोटल ये टोटल 3 है। 3 पेजों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए टोटल 3 पेज हैं जो इस पत्र को प्रकाशित किया गया है। बाकी दोस्तों, आपको जानकारी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।